Good morning, students. Welcome in our online classes, class 5th, subject English, and chapter 4, The Time Travel's Diary. Today we will read the chapter 4, The Time Travel's Diary, page number 41. First of all, look at the PAP 4.1. PAP 4.1. Here we have two pictures of phone. The first is telephone of 1990 and the second is the latest model of mobile of 2017. Now carefully observe both the pictures and think what are they used for. Yes, they are used to communicate, to talk with someone who are not with us. ये दोनों ही हमें कम्युनिकेट करने के काम आते हैं जब कोई हमारे साथ नहीं होता या हमारे पास नहीं होता, हमें किसी से बात करनी होती है तो वी यूज़ बोथ ऑफ देम. नाउ व्हाट आर सम सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम. अब इन दोनों में कुछ तो सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंसेस एंड व्हाट इज़ द सिमिलैरिटीज़. टेलीफोन एंड मोबाइल आर वेरी फैमिलियर टू ऑल ऑफ अस. आज के ज़माने में टेलीफोन एंड मोबाइल दोनों ही बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं हमसे. देयर आर मेनी डिफरेंस बिटवीन दैम. उन दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं बट देयर इज़ ओनली वन कॉमन यूज़. सिर्फ एक सिमिलैरिटी, वो क्या है इसमें? कॉलिंग में इसे हम कॉल कर सकते हैं. इन मोबाइल इट इज़ ईजी टू कैरी. मोबाइल को कैरी करना बहुत आसान है. ऑल द फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल लाइक वाईफाई, ब्लूटूथ, कैमरा, GPRS, etc. Here in telephone, the telephone is a device that transforms a person's voice into an electrical signal made up of a varying electric current. एक इलेक्ट्रिक सिग्नल के ज़रिए हम इसमें हमारी जो भी टॉक होती है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है. एंड द मोबाइल फ़ोन, इन द मोबाइल फ़ोन से अलाउ द फ्रीडम. वो हमें अलाउ करता है, फ्रीडम अलाउ करता है. किस चीज़ की फ्रीडम अलाउ करता है वो? टू मेक कॉल्स फ्रॉम almost anywhere because they are not physically connected like a telephone. टेलीफोन की तरह उसको फिजिकली कनेक्ट नहीं होना पड़ता है टू द टेलीफोन नेटवर्क. एंड द सेंड एंड रिसीव कॉल एज रेडियो वेव सिग्नल्स. इसके लिए कोई वायर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है. ये रेडियो वेव्स की तरह नेटवर्क को कनेक्ट कर लेता है, कैच कर लेता है और हमारी बात हो जाती है. Now look at here. We have a box. Here we have a box. Here you draw a image of how a phone might look in the future. अब आपको यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन का पिक्चर ड्रॉ करना है. और कौन सा ड्रॉ करना है? इन फ्यूचर. जैसे कि 1919 का मॉडल है एंड दिस इज़ द 2017 मॉडल. अब आपको ऐसे ही, जैसे कि दिस इज 2017, नाउ यू हैव टू ड्रॉ द 2030 मॉडल कि 2030 में 40 में किस तरीके का मॉडल मोबाइल का यूज़ किया जाएगा. यू हैव टू ड्रॉ दैट एंड यू ऑल्सो मैंशन द ईयर कि विच योर फोन मे बी यूज्ड, कि आपका फ़ोन जो है किस ईयर में यूज किया जाएगा, आपने किस ईयर का मॉडल बनाया है. नाउ back on the topic, the chapter number 4, the time travel's diary. As the chapter name shows that the chapter is depend on the timing travel. It means that कि इस chapter के ज़रिए हम time travel करेंगे. और ये जो chapter है वो एक डायरी के बारे में है. और इस डायरी में क्या बता रखा है? What is a diary? क्या आप डायरी जानते हैं कि डायरी एक्चुअल में होती क्या है? What is a time travel diary? डायरी जो होती है ये एक लिटरेरी फॉर्म होती है. अ डायरी एंट्री, इसको हम बोलते हैं अ डायरी एंट्री. डायरी एंट्री इज अ सेक्शन ऑफ राइटिंग दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय डेट. जिसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं बाय डेट. इट मीन्स दैट कि हम डेट वाइज उसको अपडेट रखते हैं कि आज ये डेट है तो इस डेट के दिन हमने ये काम किया, ये हुआ, लाइक दैट. एंड द एंट्रीज विद इन योर डायरी आर हाउ यू ऑर्गेनाइज thoughts, feelings and opinions and you are pouring into it. They break up your diary into a small pieces. Think of them like a chapters of a book. What the mean?
मीन इज़ दैट कि जो डायरी होती है उसमें हम डे वाइज उसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम इसको जब डे वाइज डिवाइड कर रहे हैं तो ये स्मॉल स्मॉल पीसेज में डिवाइड हो गई। कैसे डिवाइड हो गई? क्योंकि आज की डेट में आज हमने ये करा, फिर हम नेक्स्ट डेट टुमारो की डेट डालेंगे, फिर आगे की डेट कोई डेट डालेंगे, इस तरीके से डेट वाइज डिवाइड हो जाएगा, पीसेस में डिवाइड हो जाएगा और ये हमारी पूरी डायरी जो है एक बुक की तरह, एक बुक के चैप्टर्स की तरह कंप्लीट हो जाएगी। तो डेट इज़ द डायरी। नाउ let us focus on the our chapter, the time travels diary. Let us take a look into the future. Let us take a look into the future. Here is a story about a life in the year 2089. जिस चैप्टर में हम किसके बारे में बात करेंगे? फ्यूचर के बारे में। एक टाइम ट्रेवल मशीन है जिसके थ्रू हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 2089। एंड हेयर इज़ अ स्टोरी अबाउट ए लाइफ इन द ईयर ऑफ, और ये स्टोरी किसके बारे में है? कौन सी ईयर के बारे में? 2089, और द प्रेजेंट ईयर इज़ 2020। एंड स्टोरी किस, एक बॉय है सिद्धू नाम का, वो हमें अपनी स्टोरी बताएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। माई नेम इज सिद्धू, मेरा नाम क्या है? सिद्धू है। यू माइट हैव हर्ड ऑफ सीक्रेट डायरीज। क्या कह रहा है ये कि आपने, यू हैव माइट हैव हर्ड ऑफ सीक्रेट डायरीज, आपने सीक्रेट डायरीज के बारे में शायद ही सुना होगा। दिस इज़ नॉट वन ऑफ दोज, जिन डायरीज़ के बारे में आपने सुना है ये उनमें से एक नहीं है। फील फ्री टू रीड थ्रू माई डायरी एंट्रीज टू नो अबाउट माई ट्रेवल्स टू द फ्यूचर एंड द फैंटास्टिक थिंग्स आई सा देयर। वॉट ही सेज दैट? ही सेज दैट फील फ्री, पहले तो आप यू फील फ्री, किस लिए फील फ्री करो? टू रीड थ्रू माई डायरी एंट्रीज, मेरी डायरीज को पढ़ने के लिए, जो डायरी एंट्रीज इसने लिख रखी हैं। टू नो अबाउट माई ट्रेवल्स, किसके बारे में? जो इसने ट्रैवल की थी, टू द फ्यूचर एंड द फैंटास्टिक थिंग्स, उसमें फैंटास्टिक थिंग्स, इन्हें वहाँ पर जो चीज़ें देखी, जो सुपर्ब थिंग्स, फैंटास्टिक मतलब बहुत अच्छी, सुपर्ब थिंग्स जो इसने अपने फ्यूचर में देखी। कौन से ईयर में? 2089 में जो इसने चीज़ देखी है उनको देखने के लिए आप अपने आप को बिल्कुल फ्री कर लो एंड यू जस्ट ट्रेवल टू द फ्यूचर बाय माई डायरी एंट्री। लेट मी वॉर्न यू, वो कह रहा है मुझे आपको वॉर्न करने दीजिए, डैट यू मे नॉट वांट टू कम बैक टू द प्रेजेंट। बोला कि जब आप मेरी डायरी को पढ़ते हुए जब आप फ्यूचर में जाओगे इन 2089, यू कांट कम बैक, आप नहीं आना चाहोगे। यू डोंट वांट टू बैक टू द प्रेजेंट, आप प्रेजेंट टाइम में नहीं आना चाहोगे। कहाँ से? 2089 से। Now the Sidhu will start his diary with the by the January 15, 2017. इसकी डायरीज कहाँ से स्टार्ट होती है? January 15, 2017, और टाइमिंग क्या है? 10 बजे। इसने स्टार्ट की 10 बजे से। I have finally, he writes, I have finally devised a way to travel to the future. He is very surprised and write that कि उसने फाइनली एक डिवाइस बना ली है। डिवाइस मीन्स उसने एक मशीन क्रिएट कर ली है जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है? ट्रैवल कर सकता है। कहाँ पर? फ्यूचर में। डिवाइस मीन्स होता है क्रिएटेड विद केयरफुल थॉट्स एंड इंटेलिजेंसी के साथ उसने एक बनाया है जिसके थ्रू वो क्या करेगा? फ्यूचर में जाएगा। एंड आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई टाइम मशीन फॉर मंथ्स, वो कह रहा है कि मैं अपनी मशीन को बनाने के लिए कई महीनों से काम कर चुका हूँ। नाउ एंड इट्स फाइनली रेडी, और अब जाकर वो रेडी हो चुकी है। इट मीन्स इट हैज़ बीन कम्प्लीटेड। सो टुनाइट, इसलिए आज रात, आई एम ऑफ टू द फ्यूचर, इसलिए आज रात मैं कहाँ जा रहा हूँ? फ्यूचर में जा रहा हूँ। एंड आई एम श्योर, और मैं श्योर हूँ, आई वुड बी द फर्स्ट एंड द ओनली 13-year-old टू द टाइम ट्रेवल। जो बॉय है सिद्धू, कितने ईयर्स का है? हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड? ओनली 13 years old बॉय। ये कह रहा है कि शायद मैं पहला लड़का होऊंगा जो इतनी कम उम्र में टाइम ट्रेवल करेगा टाइम मशीन के द्वारा। और हम कैसे ट्रैवल कर रहे हैं? बाय रीडिंग हिज डायरी एंट्रीज।
द नेक्स्ट पेज जो इसने पीसेस में, जो इसकी डायरी है जो स्मॉल पीसेस में एक बुक की तरह है, अब उसका नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट में क्या है, कौन से डे का है, जनवरी 15, 2089। इट मीन्स 2017 में उसने ट्रैवल किया, उस मशीन में गया और कहाँ पहुँच गया सीधे जाकर, जनवरी 15, 2089। और टाइमिंग क्या हो रहा है वहाँ पे, 10 PM। इसने ये सारी स्टोरी काय में लिखी है अपनी, कि उसने एक टाइम मशीन बनाई, इसने अपनी डायरी एंट्री में लिखी है और वो डायरी एंट्री वो हमें बता रहा है। आई मेड इट, मैंने उसको बना दिया। अब जनवरी 15, 2089, टाइमिंग क्या हो रहा है, इवनिंग के रात के 10 बजे हैं। आई मेड इट, मैंने बना दिया। आई एम इन द फ्यूचर, मैं फ्यूचर में हूँ, द ईयर 2089 टू बी प्रिसाइज। कह रहा है एक्यूरेट, मैं कौन से ईयर में आ गया हूँ, 2089 में। एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, ही सेज कि इन 2089 एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, सभी बहुत अच्छी है, सभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऑल आर अमेजिंग। आई एम थ्रिल्ड, उन सबको देखकर मैं क्या कर रहा हूँ, थ्रिल्ड कर रहा हूँ, कांप रहा हूँ खुशी से। नेक्स्ट look at the page number 43. I landed right in the middle of the street. बोल रहा है कि जैसे ही मैं अपनी टाइम मशीन के अंदर बैठकर लैंड हुआ, लैंड होते ही मैं सबसे पहले कहाँ पर आया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लैंडेड इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट के एकदम मिडिल में। पीपल स्टिल ट्रैवल बाय कार्स, लोग आज भी मीन्स लोग अब भी क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, काय में, कार से ट्रैवल कर रहे हैं। इट मीन्स 2089 में लोग कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, कार से कर रहे हैं। डजन्स ऑफ सुपर फास्ट कार्स जिप बाय जस्ट अ फ्यू इंचेस अबाउ द ग्राउंड। वो क्या कह रहा है कि डजन्स कार, डजन सुपर फास्ट जो कार है वो कैसे चल रही हैं, बहुत फास्ट स्पीड में चल रही हैं। ज़ैप, इट मीन्स दैट कि वो इतनी तेज़ चल रही हैं कि उनके चलने से एक साउंड क्रिएट हो रहा है। ज़िप मीन्स टू मूव और ट्रैवल एट अ ग्रेट स्पीड प्रोड्यूसिंग अ शार्प हिसिंग और हमिंग साउंड। वो इतनी स्पीड में चल रही हैं कि उनके चलने से एक साउंड क्रिएट हो रहा है, कैसा, इस तरीके का साउंड क्रिएट हो रहा है। बाय जस्ट अ फ्यू इंचेस अबाउट द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पे एक दूसरे से कुछ ही इंचेस की दूरी पे है, यानी कि इतनी ज़्यादा कार्स वहाँ पे चल रही हैं कि वो कुछ ही इंचेस पे एक बार बराबर से गुजर रही हैं और बहुत ही स्पीड में गुजर रही हैं। आई ऑल्सो, व्हाट ही सेज, आई ऑल्सो सी दैट ह्यूमन्स हैव नाउ बिकम स्मार्टर अबाउट एनर्जी। और मैं यहाँ देखता हूँ कि जो ह्यूमन बीइंग है वो इस टाइम में बहुत ज़्यादा स्मार्टर हो गए हैं। स्मार्टर मीन्स जैसे हम इन 2020 में जो ह्यूमन स्मार्ट है उससे कई ज़्यादा स्मार्टर हो गया है और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया है। ऑल द कार्स आर रनिंग ऑन सोलर पावर, और जितनी भी कार्स हो कैसे चल रही हैं, सोलर पावर से चल रही हैं, पेट्रोल से नहीं बल्कि कैसे, सोलर पावर से। द एयर इज़ क्लीन वंस अगेन, और जो एयर है वो कैसी हो गई है, वापस क्लीन हो गई है। इन 2017 में गया है तो 2017 की वो बात कर रहा है कि 2017 में इतना पॉल्यूशन है, इतना सब कुछ है, लेकिन इन 2089 सब कुछ जब पहले ज़माने में कार्स वगैरह नहीं चलती थी, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता था, पॉल्यूशन नहीं होता था, वैसे ही एयर जो है क्लीन हो गई है वंस अगेन। द एयर इज़ क्लीन वंस अगेन एज बिफोर मेनी ईयर्स। यू कैन एक्चुअली स्मेल द फ्लावर्स, और आप एक्चुअली यहाँ पर फूलों की खुशबू को फील कर सकते हैं, ले सकते हैं। एज आई गेज एट द साइड्स, क्या बोल रहा है, गेज यानी किसी चीज़ को स्टेयरिंग करना, टू लुक कीनली और स्टेयरिंग ऑफ द साइड। I realized that humans in the future have achieved so much. मैं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर के अंदर यहाँ के जो ह्यूमन बींग्स उन्होंने बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया है, बहुत आगे निकल जाएंगे हम। पीपल यूज़ सोलर लाइट्स एट होम, पीपल जो हैं अपने घर पर, पीपल क्या कर रहे हैं, पीपल यूज़ कर रहे हैं सोलर लाइट्स को। जो नॉर्मल लाइट्स है उसको यूज़ नहीं हो रहा है, बल्कि किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, सोलर लाइट्स का यूज़ हो रहा है। कटिंग डाउन ट्रीज इज़ नाउ पनिशेबल, पेड़ों को काटना, कटिंग डाउन द ट्रीज मीन्स जो पेड़ काटे जाते हैं फर्नीचर बनाने के लिए या चूल्हा जलाने के लिए, जिसके लिए भी हम यूज़ करते हैं, उनके लिए अब उस ज़माने में 2089 में वो सब पनिशेबल हो गया। इट मीन्स जो भी कटिंग करेगा, जो भी कट करेगा ट्री, हु कट द ट्री दैट हु वाज पनिश्ड।
उसको पनिश किया जाएगा। नो मोर डिफॉरेस्टेशन। और इस ज़माने में यहाँ 2089 में कोई डिफॉरेस्टेशन नहीं है। डिफॉरेस्टेशन मतलब कोई पेड़ नहीं काटे जा रहे हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, ग्रीनरी है, ऑल आर ग्रीन। हेयर द पोइट वांट्स टू से दैट कि जो फ्यूचर लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट है, खुशनुमा है, कि हम वहाँ पे जाने के बाद वापस नहीं आना चाहेंगे। यू डोंट वांट टू कम बैक टू द प्रेजेंट लाइफ, जो कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है, हसल बसल हो चुकी है। टुडे we will complete our chapter in the next class. Thank you.